उधर एनकाउंटर की बात कर लेते हैं। मुठभेड़ पर महाभारत यूपी में अच्छा, ये तस्वीर देखिएगा, सिर्फ आप तस्वीरों पर नजर रखिएगा। ये इनका भी एनकाउंटर मुठभेड़ हुआ, फिर ये व्हीलचेयर पर। ये देखिए यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर राजनीतिक महाभारत के बीच ये तस्वीर एनकाउंटर से जुड़ी फुल स्क्रीन पर दिखाइए साहब। मेरी वजह से तस्वीरें नहीं दिख पा रही, मुझे हटाइए स्क्रीन से। अब ये देखिए तस्वीरें आप, ये तस्वीर आप दिखाते हैं आपको व्हील चेयर पर बैठकर कान पकड़कर। जो लोग आपको ये माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, कान पकड़कर व्हील चेयर पर बैठे कि आज के बाद गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में असलहे के बल पर ऑर्केस्ट्रा की 2 डांसर्स को किडनैप कर लिया था इन्होंने। 2 डांसर्स को, 2 फीमेल परफॉर्मर्स को इन्होंने अपहरण कर लिया। 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। भागने की कोशिश कर रहे थे। अब कान पकड़कर व्हील चेयर पर, दोनों के पैर में गोली लगी। सुना सकते हैं? एक मिनट सुना दीजिए, एक मिनट इसको, अगर ऑडियो है इसका जो कह रहे हैं, सुनाइए एक बार। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इन तस्वीरों को लेकर विवाद हो सकता है कि पुलिस भी कानून अपने हाथ में ले रही है, तो कोर्ट तय करेगी ना सजा देनी नहीं देनी। आप अब वो पुलिस का वर्जन होता है साहब कि भागने की कोशिश करते हैं तो मुठभेड़ होती है, गोली मारनी पड़ती है पैर में गोली लगी। अभी आप लोगों को वैसे तय करना है आपको किस तरह की पुलिस चाहिए। वो शाहजहां शेख जो पुलिस के सामने सीना तान कर अकड़ कर चलता है, शाहजहां शेख, वो वाली पुलिस चाहिए बंगाल मॉडल, या यूपी पुलिस जहां अपराधी कान पकड़कर माफी मांगते हैं साहब आज के बाद ऐसा नहीं होगा, व्हील चेयर पर नजर आते हैं। अब हुआ ये कि इन्होंने डांसर्स को वहां पर परफॉर्मेंस को अगवा किया, गोली वोली चलाई। योगी सरकार में यूपी पुलिस का खौफ इनके चेहरे पर दिख रहा है। व्हील चेयर पर बैठे बदमाश दोनों कान पकड़कर माफी की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एनकाउंटर को लेकर अभी भी कैसे जात पात की राजनीति और पीडीए कार्ड अब चला जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आ चुका है। एनकाउंटर को लेकर पॉलिटिक्स अब आपको दिखाते हैं। पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे, आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम करते हैं। वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं, वो पीड़ितों की जाति नहीं देखना चाहते। ये इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है। पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। अब ये हो रहा है कि मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद से जबरदस्त सियासत चल रही है। हर दिन सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी एनकाउंटर के बाद से इसे फर्जी बता रही है कि जाति देखकर मार दिया। अखिलेश यादव हर दिन इस मामले में रिएक्शन भी दे रहे हैं कि जाति देखकर मार दिया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल या इनके घर जा चुका है साहब डकैत, और कांग्रेस के नेता भी इनके घर जा चुके हैं। वहीं एक तरफ यूपी पुलिस अखिलेश के दावों को फर्जी बता रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मामले में मोर्चा संभाले हुए हैं। मामले की पूरी सियासत और किसके दावे में कितना दम है बताने से पहले आपको अखिलेश का ताजा बयान दिखाते हैं। अखिलेश जी ने क्या कहा है। अखिलेश यादव ने पिछले 24 घंटे में ना सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए। सबसे नए नवेले पोस्ट में अखिलेश यादव जी ने यूपी के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि भाजपा राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव या प्रलोभन से उन्हें दबाओ। लंबा सा पोस्ट है। लंबे से पोस्ट में अखिलेश यादव ने सरकार और मीडिया पर भी सवाल खड़े किए और आखिर में लिखा कि भाजपा ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया। अब ये क्यों हो रहा है साहब? दरअसल पिछले महीने की 28 तारीख को यूपी के सुल्तानपुर में, आपको याद होगा, डकैत, इनामी बदमाश का एनकाउंटर करना पड़ा। इसने ज्वेलरी शॉप को लूट लिया था। पुलिस कह रही है कि भाई को करना पड़ा एनकाउंटर। ये वो तस्वीरें जिसके बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस का वर्जन है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक अन्य मुठभेड़ के दौरान आरोपी मंगेश यादव ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस कह रही है पुलिस टीम पर फायरिंग हुई, एक एसएचओ राजभर, उनको गोली भी लगी। फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को सेल्फ डिफेंस में इस डकैत को गोली मारनी पड़ी है, मर गया डकैत। मुठभेड़ में मारे गए आरोपी मंगेश के पास से पुलिस ने लूटे हुए गहने भी बरामद किए थे। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी बताया।
कहा कि ये जाति देखकर, यादव देखकर, कि यादव था इसलिए गोली मारी, बाकियों को पैर में मारी। जाति देखकर योगी की पुलिस एनकाउंटर करती है। यादव होने पर एनकाउंटर करने का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव ने जब पोस्ट किया तो उसमें यूपी में फर्जी एनकाउंटर का आंकड़ा भी पेश किया। ये उन्होंने पोस्ट किया। आरोप क्या लगाया कि एनकाउंटर में पुलिस के निशाने पर सबसे ज्यादा पीडीए के लोग हैं। मैं कह रहा हूं ना, एनकाउंटर पर पीडीए कार्ड, पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। एनकाउंटर में भी इन्होंने कैलकुलेट कर लिया अखिलेश यादव जी ने कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक ज्यादा जो है वो वैसे तो मतलब, और इसको फेक एनकाउंटर बता दिया। अब अखिलेश यादव के इस पीडीए वाले आंकड़ों पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अपराधियों की जाति तो दिखती है, लेकिन पीड़ितों और शहीद पुलिस वालों की जाति नहीं दिखती। पुलिस ने भी अखिलेश के जाति देखकर एनकाउंटर वाले आरोपों को बेबुनियाद बताया। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम कर रहे हैं। वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं। वो पीड़ितों की जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए हैं या जो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, उनकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति देख रहे हैं। ये राजनीति की न्यूनता है और समाजवादी पार्टी को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।